जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी विद्यार्थी गणों को, सभी प्रियजनों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। विद्यार्थीगण, आइए, आपका भाई, आपका दोस्त ऑनलाइन कक्षा में मुखातिब होने आ चुका है। तो आप भी सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट। तो आज का हमारा जो बिंदु होगा, जैसे आप देख पा रहे होंगे, बिंदु हमारा छंद चल रहा है। दोस्तों, छंद के बारे में हम महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर चर्चा कर चुके थे। आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पर, मैं बता देना चाहता हूँ, मात्रिक छंद। आज हम देखेंगे मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं मित्रों। तो आइए जरा देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे क्या दोस्तों, मात्रिक छंद के बारे में। मात्रिक छंद के बारे में हम देखेंगे दोस्तों कि मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से छंद इसके अंतर्गत आते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, छंद 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और क्या, मुक्तक। बहुत गहराई तक चलेंगे विद्यार्थीगण, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मात्रिक छंद को 3 भागों में बांटा गया। तो याद रखना विद्यार्थीगण, क्या लिख रहा हूं, इसको 3 भागों में बांटा गया। इसको 3 भागों में बांटा गया। विद्यार्थीगण, कितने भागों में? 3। याद रखना, कभी गलत मत करना। एक होता है हमारा सममात्रिक, एक होता है सममात्रिक छंद और एक होता है अर्ध सममात्रिक। विद्यार्थी जरा देखो, एक होता है सममात्रिक, एक होता है अर्ध सममात्रिक और एक क्या होता है, विषम मात्रिक। विषम मात्रिक। जरा देखो, ये मात्रिक छंद के 3 भाग होते हैं। तो जरा देखिए ना, जो सममात्रिक छंद होते हैं, इनमें प्रत्येक चरण में मात्रा क्या होती है, समान। बहुत ध्यान से सुना विद्यार्थीगण, जो सममात्रिक छंद होता है, इसमें प्रत्येक चरण में क्या होता है, मात्रा समान होती है। और याद रखना, हमेशा और हमेशा सममात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं। सममात्रिक छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होगी, इसीलिए इसको सम कहा जाता है। तो जो 4 चरण है ना, चारों चरण में क्या होगा विद्यार्थीगण, मात्रा क्या होगी, समान मात्रा होगी। बहुत ध्यान से सुनना, सममात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं और हर एक चरण में समान मात्रा होती है। तो याद रखना, जो सममात्रिक छंद है, इसके अंतर्गत जो छंद आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं विद्यार्थीगण। इसमें आता है क्या, चौपाई आता है पहला, बहुत फेमस है। चौपाई के बाद आता है रोला, ऐसे आता है विद्यार्थीगण। गीतिका, ऐसे आता है हरिगीतिका, हरिगीतिका। और एक होता है विद्यार्थीगण, पूछा तो नहीं जाता पर याद रखना, होता है आल्हा, वीर आल्हा। तो विद्यार्थीगण याद रखना, हम यहाँ लिख दे रहे हैं आल्हा। आप लिख करके वीर भी लिख सकते हो आल्हा के रूप में। जो चौपाई होता है विद्यार्थीगण ना, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्रा समान होती है और इसमें कितनी मात्राएं होंगी, 16। 4 चरण होगा, समान मात्रा होगी प्रत्येक चरण में। 4 चरणों में 16 मात्राएं होंगी। रोला में कितनी होती है विद्यार्थीगण, प्रत्येक चरण में 24। गीतिका में क्या होती है, 26। हरगीतिका में क्या होते हैं, 28। 24 में 2 जोड़ोगे 26, 26 में 2 जोड़ोगे तो 28। जैसे ही विद्यार्थीगण याद रखना, यहाँ 28 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 31। तो आल्हा में कितनी मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में, 31। हरगीतिका में 28, गीतिका में 26, रोला में 24, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों, एक चीज और देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु बता रहा हूं, ऐसा किसी पुस्तक में नहीं पाओगे जल्दी। जो चौपाई होती है, सममात्रिक छंदों में से सिर्फ चौपाई एक ऐसी है जिसमें यति का प्रयोग नहीं होता है। इसमें यति नहीं होती। विद्यार्थीगण नोट करके लिख लेना, इसमें यति नहीं होती। यति का मतलब यह हुआ, जैसे हम 4 चरण लिखे, इनमें ये कामा अल्प विराम नहीं होता, याद रखना, और सब में होगा। अर्ध सममात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं विद्यार्थीगण? पहला होता है, जरा देखो हमारा क्या होता है यहाँ, दोहा। दोहा होता है। फिर होता है विद्यार्थीगण
सोरठा, फिर होता है यहाँ लोहा सोरठा, होता है विद्यार्थीगण भैरवे, फिर होता है उलाला। या देखो ये क्या होते हैं, हमारे अर्धसम मात्रिक छंद होते हैं। अर्धसम का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ चरण होते हैं, कुछ मात्राओं में चरण समान होते हैं, कुछ में असमान होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कुछ चरण में मात्रा सम होगी, कुछ में विषम होगी। विद्यार्थीगण दोहा है तो जरा देखो, दोहा जो होता है विद्यार्थीगण ना, हमेशा और हमेशा, पहले हम ये बता दें तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में हमेशा और हमेशा याद रखना 13, दूसरे और चौथे चरण में कितना होता है विद्यार्थीगण 11। इसका मतलब यह हुआ कि जो दोहा है पहले और तीसरे चरण में, पहला और तीसरा चरण क्या है, ये विषम है। बहुत ध्यान से सुनना, ये क्या है, विषम है। दूसरा और चौथा चरण ये क्या है, याद रखना, ये क्या है, सम है। बहुत ध्यान से समझ लेना इस बिंदु को। तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, जो विषम होता है दूसरे और चौथे चरण में क्या होती है 11 मात्राएं, और जो सम चरण होता है, याद रखिएगा हमेशा और हमेशा जो सम चरण होता हमेशा और हमेशा विषम चरणों से इनकी मात्रा कम होती है। एग्जाम में आ चुका है, हमेशा और हमेशा जो अर्धसम मात्रिक छंद होते हैं उसमें सम चरण विषम चरण से इनकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो जरा देखो सोरठा क्या होता है, सोरठा दोहे का उल्टा होता है, तो यहाँ होता है 11 और 13। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तो इसको उल्टा कर दिया गया, तब इसके भावार्थ से यहाँ उल्टा हो गया, नहीं तो और सभी में आप पाओगे जो सम चरण होते हैं विषम चरण से इनकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो जरा देखो अब यहाँ भैरवे में क्या होता है विद्यार्थीगण, पहले और तीसरे चरण में 12, दूसरे और चौथे चरण में 7 होता है। माध्यान्ह सुना, दूसरे और चौथे चरण में 7 होता है। तो जरा देखो ये सम चरण है, तो सम चरण की मात्रा विषम चरण से कम है। उल्लाला में क्या होता है विद्यार्थीगण, 15 और 13। अब जरा देखो ये क्या है, सम चरण है, तो ये विषम चरण है। विषम चरण की मात्रा सम चरण से क्या होती है, अधिक होती है। ये आता है एग्जाम में, तो गलत मत करना। जैसे मैंने लिखा ये विषम है, ये सम है, यहाँ इसको छोड़ देना क्योंकि इसका उल्टा ये पूछा गया था, तो यहाँ ऐसे हुआ। बहुत ध्यान सुना। बाकी पूछे जो सम मात्रिक छंद होते हैं ये कितने होते हैं, तो ऑलरेडी यदि एग्जाम में आए तो आपको 1, 2, 3 और 4 ही करना है। ये तो मैंने आला अगर पूछा जाए एग्जाम में तो मान देना 31 होते हैं मात्राएं। सम मात्रिक छंद 4 होते हैं, अर्ध सम मात्रिक 1, 2, 3 और क्या विद्यार्थीगण 4 ये हुए। अब जरा देखो जो विषम मात्रिक छंद होते हैं इसमें होती है कुंडलियां और छप्पे। कुंडलियां और क्या आता है विद्यार्थीगण, छप्पे आता है। तो जरा देखो विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक में याद रखना हमेशा और हमेशा इसमें ना तो मात्रा सम होगा ना तो चरण की बात की जाती है। याद रखना इसमें मात्रा विषम होती है, समान नहीं होती कभी भी। ये कुंडलियां किससे किससे मिलकर बनती हैं विद्यार्थीगण, तो कुंडलियां याद रखना दोहा और किससे मिलकर बनता है, यहाँ रोला से। लेकिन अगर पूछा जाए कुंडलियों में कितने चरण होते हैं, तो कुंडलियों में कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 24 मात्रा। तो 6 चरण, प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होगी। विद्यार्थीगण बनता किससे है, दोहा और रोला से। छप्पे किससे किससे मिलकर बनता है, रोला प्लस उल्लाला से। रोला प्लस उल्लाला से क्या बनता है विद्यार्थीगण, छप्पे बनता है। याद रखना, कभी गलत मत करना। और प्रथम 4 चरण रोला और अंतिम 2 चरण उल्लाला से मिलकर बनता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले विद्यार्थी, है ना। प्रथम 4 चरण रोला यहाँ लिख लेना। तो प्रथम 4 चरण रोला, 4 चरण रोला और अंतिम 2 चरण
उलाला से मिलकर बनता है। विद्यार्थीगण कभी गलत मत करना, ये होते हैं, है ना। अब आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। आपके एग्जाम में आ जाए विद्यार्थीगण, एक यहाँ हुआ, ये 2 हुआ, तो आपके एग्जाम में आ जाए जो मात्रिक छंद होते हैं, मात्रिक छंदों की कुल संख्या कितनी होती है। और याद रखना, यदि आ जाए तो गड़बड़ मत करना। 4 ये हो गए, 4 अर्ध सममात्रिक, 8 और 2 ये हो गए, कुल कितने हो गए, 10 हो गए। तो याद रखना विद्यार्थीगण, इसका एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम आपसे वार्तालाप करें। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे आप देख पा रहे हैं, जो मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए, उन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे विद्यार्थीगण। और आप बहुत जन्मी चीज़ें पढ़िए हमेशा और हमेशा जो एग्जाम में आते हैं। तो विद्यार्थीगण, आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को ही विराम देता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।